अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने नाइन्थ बायोलॉजी की एमसीक्यू सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है एंड दिस इज़ द थर्ड लेक्चर ऑफ दैट सीरीज़। हमने मेनली सेल एंड टिश्यू चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। पिछली दो लेक्चर्स में हमने सेल एंड टिश्यू के चैप्टर के जो फर्स्ट टॉपिक माइक्रोस्कोप था और उसके बाद जो सेल थ्योरी था, उन दोनों को हमने बारे बारे डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक सेल स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में और साइटोस्केलेटन। इन चारों टॉपिक्स के रिलेटेड जितनी भी एमसीक्यूज़ पेपर में आ सकते हैं 2025 मार्च वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इस लेक्चर में वही एमसीक्यूज़ हम बार बार शेयर करने की कोशिश करेंगे। सो आप लोग लेक्चर को आखिर तक देखिए और दोस्तों के साथ भी शेयर क्या करें। लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यू नंबर फर्स्ट कहता है द डैश इज़ ए मेजर कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, कि प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया जिसमें आता है, सियानो बैक्टीरिया आता है, उनकी सेल वॉल के मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं। तो देखो, हमारे पास जो प्रोकैरियोट होते हैं ना, उनकी सेल वॉल हमारे पास हो अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी हुई है, जिसको हम कंबाइनली पेप्टाइडोग्लाइकन भी कहते हैं। सो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज सी, पेप्टाइडोग्लाइकन। एमसीक्यू नंबर 2, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्ट द डैश ऑफ एडजेसेंट सेल्स। तो देखो, प्लाज्मोडेस्माटा जो है ना, वो हमारे पास पोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल हो गया, ठीक है, और ये इसका साइटोप्लाज्म, और ये दूसरा सेल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों सेल के जो सेल वॉल है, इनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, और ये दोनों साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसलिए वी कैन से दैट प्लाज्मोडेस्माटा आर स्मॉल पोर्स दैट कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल। सही। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। एमसीक्यू नंबर 3, सेल वॉल इज एब्सेंट इन, कि दरअ झेल में से सेल वॉल किस में एब्सेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें तो सेल वॉल होता है। फंजाई में भी सेल वॉल होता है। अलजी में भी सेल वॉल होता है। सो हमारे पास वाहिद ऑप्शन प्रोटोजोन का बचता है, क्योंकि प्रोटोजोन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एनिमल्स है। इसको हम एनिमल लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं। सो इसलिए प्रोटोजोन लाइक सेल वॉल। सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटोजोन डी। एमसीक्यू नंबर 4, द सेल वॉल एंड प्लांट सेल प्रोवाइड, कि प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड करता है। तो देखो, जो सेल वॉल है वो प्लांट सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है, प्रॉपर शेप, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। सो वी कैन से दैट प्लांट सेल वॉल प्रोवाइड ऑल दीज थिंग्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 5, एंड विच द फॉलोइंग सेल वॉल इज एब्सेंट, के दर्जन में से किन में सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। तो देखो, हमारे पास फंजाई में भी सेल वॉल होता है, जो कि काइटिन से बना हुआ है। अलजी में भी, बैक्टीरिया में भी। वाहिद एनिमल है कि एनिमल में सेल वॉल नहीं है। सो वी कैन से दैट एनिमल लैक सेल वॉल। करेक्ट ऑप्शन इज डी, एनिमल। एमसीक्यू नंबर 6, सेलुलोज इज प्रेजेंट इन, सेलुलोज किस में प्रेजेंट है। देखो, सेलुलोज हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, जिससे प्लांट के सेल वॉल मिलकर बना हुआ होता है। अब प्लांट की जो सेल वॉल है वो तकरीबन दो लेयर पे मेनली कंटेन करता है, एक प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा सेकेंडरी सेल वॉल। अब जो सेलुलोज है ये खास कर हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है, जबकि जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो हमारे पास मेनली काइटिन से मिलकर बना हुआ होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्राइमरी सेल वॉल। ये एमसीक्यूज़ बिल्कुल ही आप लोग के लिए एग्ज़ाम में भी आ सकता है। और इसके अलावा जो वेरियस कम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं, जो जिस तरह MD-CAT है, HEC टेस्ट है, उन सब में आप लोगों के लिए आ सकते हैं। इसलिए अभी से हमारे लेक्चर सीरीज़ को ज़रूर देखा करें, क्योंकि इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्राइमरी सेल वॉल। एमसीक्यू नंबर 7, सेल वॉल मेड ऑफ नॉन सेलुलोज कंपाउंड इज फाउंड इन, कि हमारे पास दर्जन में से किन में जो सेल वॉल तो मौजूद है, लेकिन वो नॉन सेलुलोज कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होते हैं। मतलब इनमें जो है सेलुलोज नहीं है। तो देखो, हमारे पास एनिमिलिया में तो सेल वॉल है नहीं, मोनेरा में सेल वॉल है, लेकिन वो सेलुलोज से नहीं
बना है, वो हमारे पास पेप्टाइड और ग्लाइकेन से बना हुआ है, जिसमें हमारे पास अमीनो एसिड और ग्लूकोज की कंपोजिशन कंबाइनली है। सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो मोनेरा बचता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज मोनेरा बी। MCQ नंबर 8, प्राइमरी सेल वाला प्लांट हैज़ मोस्ट कॉमन केमिकल। तो इसमें कहते हैं कि हमारे पास जो प्लांट का जो प्राइमरी सेल वाल होता है ना, उनमें जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है। तो देखो, ये हमारे पास जो पिछले एमसीक्यूज था उसके तरह है। मैंने बताया कि प्लांट की दो सेल वाल होते हैं, एक को हम प्राइमरी सेल वाल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी सेल वाल होता है। जो प्राइमरी सेल वाल है ना, इसमें हमारे पास मेनली सेलुलोज होता है, जबकि जो सेकेंडरी सेल वाल है ना, इसमें हमारे पास मेनली क्या होता है, काइटिन होता है, ठीक है। इसलिए अभी प्राइमरी सेल वाल की बात कर रहा है, तो प्राइमरी सेल वाल में हमारे पास सेलुलोज है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए सेलुलोज। MCQ नंबर 9, द वॉल ऑफ प्रोक्रियाट इज कंपोज्ड ऑफ। तो हमारे पास जो प्रोक्रियाट होते हैं उनकी सलवाल किससे मिलकर बना हुआ होता है। तो याद रखो, हमारे पास जो प्रोक्रियाट है उनकी सलवाल जो है अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड प्लस कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसको कंबाइनली हम पेप्टाइडोग्लाइकन भी कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, पेप्टाइडोग्लाइकन। MCQ नंबर 10, इन सेल वाला प्लांट्स द मेजर केमिकल प्रेजेंट इज। कि प्लांट के सलवाल में मेजर केमिकल कौन सा है। तो देखो, हमारे पास हो प्लांट के सलवाल में सेलुलोज भी होता है प्लस काइटिन भी होता है, लेकिन इन दोनों में सेलुलोज जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। सो इसलिए सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वाल। MCQ नंबर 11, द पोर्स थ्रू विच एडजेसेंट सेल्स आर कनेक्टेड। तो ये भी MCQs भी गुजर गया पिछले MCQs में, कि हमारे पास जो सेल होते हैं ना, वो सेल एक सेल के साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म के साथ छोटे छोटे पोर्स के जरिए कंबाइन होते हैं, और इन पोर्स को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। सो द पोर विच कनेक्ट थ्रू एडजेसेंट सेल्स आर कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। MCQ नंबर 12, लिग्निन इज प्रेजेंट इन। तो देखो, पिछले MCQs में मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि मैंने एक गलती भी की, सॉरी फॉर देट। मैंने बताया कि हमारे पास प्लांट के जो सेलवाल होते हैं उनमें हमारे पास काइटिन भी होता है, लेकिन ये बात गलत है, ठीक है। काइटिन जो है ये सिर्फ फंजाई के सेलवाल में है, नॉट एनो सेलवाल ऑफ प्लांट्स। ये बात गलत है, इनको इग्नोर करें, ठीक है। मैं आप लोगों को दोबारा ये बात बताता हूँ कि हमारे पास जो प्लांट के सेलवाल होते हैं ना, वो दो वाल से मिलकर बने हुए होते हैं, एक प्राइमरी सेल वाल, एक और सेकेंडरी सेल वाल। जो प्राइमरी सेल वाल होता है इनमें हमारे पास सेलुलोज होता है, ठीक है, सेलुलोज। जबकि जो सेकेंडरी सेल वाल, इनमें हमारे पास एक थिक एजेंट है जो कि हमारे पास स्ट्रेंथ और हार्डनेस को प्रोवाइड करते हैं, और इसको हम लिग्निन कहते हैं, न कि काइटिन। ये बात मुझसे ज़रा गलत हो गई, मेरा ज़रा वो जहन उल्टा हो गया, सॉरी फॉर देट। लेकिन हमारे पास जो जो सेकेंडरी सेल वाल है उनमें हमारे पास लिग्निन है, नॉट काइटिन, सॉरी फॉर देट, ओके। लिग्निन इज प्रेजेंट इन, लिग्निन कहाँ पर प्रेजेंट है। तो लिग्निन जो है मैंने अभी बताया कि ये सेकेंडरी सेल वाल में प्रेजेंट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रेजेंट इन द सेल वाल ऑफ बैक्टीरिया। किस बैक्टीरिया की जो सेलवाल है उनमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। देखो, हमारे पास जो बैक्टीरिया की जो सेलवाल है वो प्रोकैरियोट है, तो इसलिए उनके सेलवाल में हमारे पास पेप्टाइड और ग्लाइकेन है, जो कि अमीनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट की क्या है, एक कंपोजिशन है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ नंबर 14, द सेल वॉल इन फंजाई इज मेड ऑफ। कि जब फंजाई की जो सेल वॉल है वो किससे मिलकर बना हुआ है। तो हमारे पास क्या से काइटिन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जो कि एक नाइट्रोजनियस कंपाउंड है। ये भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है। अब देखो, ये MCQ जो है ये इन बोर्ड में क्या है, ये ऑलरेडी इन बोर्ड में क्या है, ये MCQs आई है, ठीक है। इसमें मोस्टली पंजाब बोर्ड है, ठीक है, क्योंकि इनके एब्रीविएशन ज़रा बदल है, साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड और फेडरल बोर्ड, ये डिफरेंट बोर्ड है, ठीक है। MCQ 15, विच इज़ आल्सो प्रेजेंट इन लिपिड बाइलियर ऑफ यूकैरियोटिक सेल। कि हमारे पास एक यूकैरियोटिक सेल है, उनके जो क्या है, उनके जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। असल में इसमें सेल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। ये सेल वाल का MCQ ख़त्म हो गया, अभी सेल मेम्ब्रेन की बात है। जो कि उनके जो सेल मेम्ब्रेन है
उनमें हमारे पास एक लिपिड बाइलियर जो कि हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग उसमें क्या है, लिपिड बाइलियर है। लेकिन लिपिड बाइलियर में हमारे पास क्या है, एक लिपिड है, ठीक है, प्लस क्या है, प्रोटीन है। इनके साथ साथ हमारे पास एक दूसरा कंपाउंड भी है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन इज बी, कोलेस्ट्रॉल। MCQ 16 सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। सेल मेम्ब्रेन मेनली, सेल मेम्ब्रेन में जो मेन थिंग्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक वो क्या है, एक लिपिड बाइलियर, जिसमें हमारे पास लिपिड जो है वो इस तरह फॉस्फोलिपिड के शक्ल में इस तरह एक लिपिड बाइलियर बना है उन्होंने, इस तरह है, ठीक है, आप लोगों ने बुक में देखा होगा। साथ साथ उनमें हमारे पास क्या है, इस तरह प्रोटीन के चैनल्स भी है, ठीक है, प्रोटीन एम्बेड हो गए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें मेनली हमारे पास वो 60% की क्या है, 60% क्या है वो प्रोटीन है, जबकि 40% या 40% क्या है वो लिपिड है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्रोटीन एंड लिपिड। MCQ 17 ओनली अ फ्यू मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू इट। तो देखो ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ करते हैं ताकि उससे पास हो जाए, जबकि कुछ को वो परमिट वो मतलब इजाज़त नहीं देते। तो इसलिए we can say that property is called semi-permeable membrane. That cell membrane is semi-permeable, which means that cell membrane allows some molecule to pass through it while it does not allow some molecule. Okay. MCQ 18 elasticity of cell membrane is due to, कि जो सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी क्या इलास्टिसिटी है, मतलब उसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, उसके क्या इलास्टिसिटी है वो किस वजह से है। तो देखो हमारे पास जो मेन थिंग है वो क्या है, लिपिड बाइलियर है। तो लिपिड बाइलियर की वजह से सेल मेम्ब्रेन को क्या है वो इलास्टिक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, लिपिड, लिपिड की वजह से वो क्या इलास्टिक है। MCQ 19 फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू। अब ये कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी है मतलब जो फ्लो करता है ना, तो वो किस वजह से, वो भी क्या है, वो भी लिपिड की वजह से, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी वो लिपिड की वजह से है, ठीक है। MCQ 20 फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ। तो देखो ये हमारे पास मैंने पिछले MCQ में भी बताया कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है उसके रिलेटेड दो साइंटिस्ट थी, फ्लूइड मोज़ेक, जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किया, उन्होंने प्रपोज किया। इसके मुताबिक हमारे पास लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, एक लिपिड बाइलियर है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो लिपिड है वो इस तरह लेयर की शक्ल में मौजूद है, जबकि जो प्रोटीन है ना वो उनके दरमियान इस तरह बाज़ बाज़ जगहों पर इस तरह मतलब एम्बेड हुई है। अब ये मॉडल जो है ये सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के रिलेटेड है, ठीक है। अभी जो MCQ जारी है ना ये सेल मेम्ब्रेन की रिलेटेड है, ठीक है। MCQ 21 माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल किससे बने हैं। अब ये जो है ना ये हमारे पास सेल वॉल की MCQs भी ख़त्म हुई, सेल मेम्ब्रेन की भी ख़त्म हुई। अब बारी है साइटोस्केलेटन और साइटोप्लाज्म के रिलेटेड MCQs अभी जारी है, ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो हमारे पास साइटोस्केलेटन का एक पार्ट है, ठीक है, इसका हिस्सा है जो कि हमारे पास इस तरह दागो दागो की शक्ल में इस तरह साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल से खासकर यह हमारे पास एक प्रोटीन से बनी हुई है, लेकिन उस प्रोटीन को हम ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ट्यूबुलिन प्रोटीन कंप्राइज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, और ये जो है इन बोर्ड में MCQs पहले से आ गए हैं, ठीक है। सो आप लोग इसको देखा करिए और आइंदा जो एग्जाम आ रहा है उसकी तैयारी करिए, ठीक है। MCQ 22 एन एनिमल सेल इट सराउंड द सेल एज ए होल, कि एनिमल सेल में हमारे पास एक चीज़ है दरिया झील में से जो कि सेल को एज ए होल क्या सराउंड करता है, ठीक है। तो ये जो है एनिमल सेल में चूँकि वो सेल वाल उसमें नहीं होता, इसीलिए जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि सब चीज़ को सराउंड करता है वो क्या है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ 23 पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड एंड शुगर एजो। अब वो अमाइनो एसिड और शुगर के जो पॉलीमर है तो वो क्या है, वो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन है। मैंने पहले भी बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रोकैरियोट होते हैं, उनके जो सेल वाल है वो अमाइनो एसिड प्लस शुगर से मिलकर बना हुआ है, और वो दोनों मिलकर इस तरह पॉलीमर इस तरह बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो ये क्या है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन बनाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, और ये क्या है, ये प्रोकैरियोट्स की सेल वाल में है, ठीक है। MCQ 24 प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन। अब ग्लाइकोलिसिस जो है ये हमारे पास सेल रिस्पायरेशन का एक स्टेप है, और
हमने पढ़ा है कि ग्लाइकोलिसिस जो है इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल रेस्पिरेशन वियर इट इज एरोबिक और एनारोबिक। लेकिन ये हमारे पास कहाँ पर ये प्रोसेस होता है, ये हमारे पास हो साइटोप्लाज्म में होता है, जहाँ पर उसके लिए हमारे पास एंजाइम मौजूद होते हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए, तो वो सभी ही कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में। इसलिए ग्लाइकोलिसिस टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। एमसीक्यू 25, विच इज द फॉलोइंग फॉर्म केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कि दरियाजील में से जो लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोलिपिड है, इनमें से कौन सा हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में है। तो देखो ये तीनों जो है लिपिडो, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, ये सब हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट ऑल आर प्रेजेंट इन अ सेल मेम्ब्रेन। ओके। एमसीक्यू 26, माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड ऑफ डैश प्रोटीन। अब जो माइक्रोफिलामेंट है ये हमारे पास साइटोस्केलेटन का एक हिस्सा है, जो जिस तरह माइक्रोट्यूब्यूल दागे है, इस तरह ये भी इस तरह छोटे छोटे दागे हैं, और ये भी एक प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, और उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन प्रोटीन। सही, एक्टिन प्रोटीन कंप्राइज ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। एमसीक्यू 27, दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अब देखो सीलिया और फ्लैजेला जो है ये हमारे पास छोटे छोटे एक्सटेंशन है। फॉर एग्जांपल में जो ये हमारे पास आमतौर पर बैक्टीरिया जो सेल है वहाँ पर होता है। अब दूसरी सेल में भी है, लेकिन खासकर बैक्टीरिया में प्रोमिनेंट है। सीलिया जो है ना, इस तरह छोटे छोटे दाग है, ठीक है, छोटे छोटे दाग है जो कि बैक्टीरिया के तमाम सरफेस पर इस तरह प्रेजेंट है, ठीक है, सीलिया। जबकि फ्लैजेला इस तरह बड़े दागे हैं, ठीक है, इस तरह बड़े दागे हैं, और ये फ्यू एन नंबर होते हैं। अब ये सीलिया एंड फ्लैजेला जो है ये हमारे पास वो प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। चूँकि ये दागे हैं, सो ये हमारे पास साइटोस्केलेटन का एक पार्ट है, और ये हमारे पास खासकर माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये हमारे पास लोकोमोशन में यानी मूवमेंट में ये सेल को मदद देता है। एग्जाम्पल 28, दीज हेल्प टू चेंज द सेल शेप। अब ये क्या है, अगेन एक साइटोस्केलेटन का रिलेटेड एमसीक्यू है कि हमारे पास सेल में कुछ दागे हैं जो कि हमारे पास क्या करते हैं, सेल के जो शेप है उसको चेंज करते हैं। इस तरह दागे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये सेल हो गया, अब सेल के अंदर इस तरह दागे हैं जो कि सेल को शेप को चेंज करता है। मतलब बाद वक़्त वो दागे जो है वो कंट्रैक्ट करता है, तो सेल के इस तरह शेप को हमारे पास इस तरह भी कर सकता है, ठीक है। सो खासकर ये कौन से प्रोटीन है, तो ये हमारे पास के एक्टिन प्रोटीन है, जिससे हमारे पास वो माइक्रोफिलामेंट बना हुआ है, और माइक्रोफिलामेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ प्रॉपर शेप टू द सेल। सो एक्टिन प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन। ओके। सो ये थी हमारे पास 28 MCQ जो कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन के रिलेटेड MCQs थी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। और आप लोग से अगेन एक छोटी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। साथ में बेल आइकन भी दबाई, और साथ साथ में जो लाइक का बटन है वो भी दबाई। सही, हमारे चैनल को लाइक करी फॉर मोर अपडेट्स एंड कीप अपडेट टू आवर लेक्चर सीरीज। सी यू नेक्स्ट टाइम। वस्सलाम।